हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आपकी स्टडीज अपनी कंटिन्यू रखी होगी, आपने वीडियोस देख रहे होगे और मेरी शायद लास्ट वीडियो गॉस थ्योरम आपने देख ली होगी। ठीक है, अगर नहीं देखी तो प्लीज यहाँ लिंक शो हो रही होगी, इस पे गॉस थ्योरम देखो आप। ठीक है, नहीं देखी तो प्लीज देखो। और इस वीडियो में गॉस के आगे बात करेंगे, गॉस के एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, लीनियरली चार्ज वायर, ठीक है, एक प्लेन शीट के ऊपर जो गॉस कैसे एक्ट करता है और किस पे सेंटर ऑफ स्फेयर मतलब स्फेयर पे कैसे एक्ट करता है अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो होप सो आपने गॉस देख ली होगी और गॉस आपको समझ आ गई होगी। तो आगे मूव करते हैं, हम कहाँ चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे। ठीक है, गॉस की एप्लीकेशन, गॉस ने 3 एप्लीकेशन दी थी। ठीक है, पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है मेरे पास। सपोज ये मेरे पास एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस पे कोई भी टाइप का चार्ज लगता है, डजंट मैटर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमें वो निकालना है। किसका यूज करके, गॉस का यूज करके। अब देखो गॉस क्या कहते थे कि भाई किसी भी चीज पे पहले फील्ड निकालनी है तो क्या उसके अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस हो, तो हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं इसके अराउंड। एक कैसा सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया हमने, क्या इसके अराउंड। ठीक है, एक क्या किया हमने, सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया इसके अराउंड। अब देखो इस सरफेस में आप 3 जगह निकाल सकते हो चार्ज। एक इस पॉइंट पे निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पे। ठीक है, एक इस पॉइंट पे निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, और एक तीसरा इसमें से किसी भी पॉइंट पे, इस सरफेस पे किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो। तीसरा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फॉर्म में इधर से इधर ट्रेवल करे। ठीक है, तो ये एरिया क्या है, अगर ये मान लो ये मेरे पास कुछ ऐसा सरफेस है, सपोज ये मेरे पास ऐसा सरफेस है कुछ। ठीक है, ये क्या लीनियर चार्जेस के अराउंड मैंने क्या लिया, सिलेंड्रिकल लूप लिया। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कंटेन्ड है मेरा वो, ठीक है, चार्ज, और ये सिलेंड्रिकल लूप है मेरा। तो एक मैं इस पोर्शन पे निकालूंगा, एक इस पोर्शन पे, और एक इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे निकाल लिया मैंने। तो ये क्या है, सरफेस पे कोई सा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या है, इसके साथ कैसा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को है। ठीक है, और डीएस क्या है, इस साइड को है। ठीक है, ये सॉरी डीएस क्या है, इस साइड को है। ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड को है इसमें। ठीक है, और डीएस भी क्या है, इस साइड को है। दोनों के बीच क्या, दोनों क्या है, पैरेलल। एंगल कितने का, 0 डिग्री का। अब इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर की तरफ निकल रहा है डीएस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि मैं इस साइड को मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करते हुए। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। इज इट क्लियर। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसकी जो टोटल लेंथ थी वो मैंने एल ले ली। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ थी वो मैंने आर ले ली। आर इज व्हाट, आर क्या ले लिया मैंने, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी रेडियस। ठीक है, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास 3 सरफेस है नाउ। अगर मैं टोटल फाई निकालूंगा, ठीक है, फाई नेट की बात करूं मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको S1 मान लो, DS1 इसको मान लो सरफेस 2, इसको मान लो सरफेस 3, तो मेरे पास E डॉट DS1, ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा, प्लस क्या होगा, E डॉट DS2 प्लस E डॉट DS3। ठीक है, इसका होल का इंटीग्रल ले लिया मैंने। ठीक है, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इंटीग्रल क्लोज सरफेस, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे DS1, यहाँ पे क्या है मेरा, लिख के देख लेते हैं। E डॉट DS क्या होता है, ये DS यानी सरफेस होता है। आप ए भी लिख सकते हो इसको या फिर DS भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। E डॉट हटा दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, DS कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस कितने का है, पहले वाले में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में रखा मैंने, क्या है, E डॉट हटाया मैंने, फिर DS, ये 1, ये क्या, ये 1 है। ठीक है, ये क्या है, 2। कॉस कितने का है, 0 डिग्री का। इस सेकंड केस में कॉस कितने का है, 0 डिग्री का। ठीक है, प्लस E DS3 कॉस ऑफ व्हाट, यहाँ पे कितने का एंगल है, DS3 और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर 90 डिग्री का, तो कॉस 90। ठीक है, तो ये और ये तो क्या हो गया, 0 हो गए। कॉस 90 0 होता है, क्या बच गया आपके पास, ये बच गया, दैट इज व्हाट E डॉट DS2। ठीक है, कुछ ऐसा बच गया आपके पास, एक सेकेंड। ठीक है, दैट इज व्हाट फाइन इट। अब देखो यहाँ पे ये हट गया, आपके पास क्या बचेगा, E डॉट S इज व्हाट, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
ई डॉट 2 पाई आर एल होता है, ऐसे कुछ होता है ना सर, 2 पाई आर एल सी एस ऑफ व्हाट सिलेंडर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ये होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। तो मेरे पास ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंगल एक सिर्फ वायर पे है ना, सिंगल वायर पे। ठीक है, तो कैसा लीनियरली चार्ज वायर है। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नहीं पढ़ा आपने तो प्लीज यहाँ से कंटिन्यू करने से पहले वीडियो देखिए। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा टॉपिक बता रखा है मैंने। तो लीनियर चार्ज किससे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय एल। तो यहां से क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। अब ये काम आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ सिंगल इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस, ठीक है, फाई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास फाई क्या है, ई डॉट 2 पाई आर एल, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ये है मेरे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे E डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q क्या है मेरे पास, Q क्या निकाला हमने अभी, लैम्डा एल। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा मत काटो, ये गया इससे। ठीक है, E क्या हो गया आपके पास, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन व्हाट, सॉरी क्या है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, मेरे पास एक लॉन्ग चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली चार्ज है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग में क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बेसिस पे मैंने 3 ले लिए कि एक यहां से मान लो सरफेस हो गया मेरे पास, ये इस पर्टिकुलर सरफेस पे कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया, और एक जहां से बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक, ये सरफेस जो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो तीनों को मैंने कैलकुलेट किया, मेरे को फाइनल आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया। अब देखो एक चीज है, ग्राफ बिटवीन, ठीक है, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में ग्राफ बना सकते हो, दैट इज व्हाट। ठीक है, किसके लिए ग्राफ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, क्या है इधर देखो, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। ठीक है, कीप इट इन, राइट इट डाउन। तो आगे चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है आपके पास। ठीक है, कुछ इस टाइप से यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है आपके पास। इस पे क्या निकालना है, ये यार 2D फिगर बना दिया मैंने। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ठीक है, इस पे क्या निकालना है आपको, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है, वो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो देखो एक 2D फिगर बना दी मैंने। क्या किया मैंने, एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया कुछ इस टाइप का। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्या किया मैंने, सरफेस जो है वो ड्रॉ कर लिया, एक सरफेस ड्रॉ कर लिया। देखो मैंने क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक चीज है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या देखो, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो गया, अगर मैं यहाँ डीएस ले लूं, इस पॉइंट पे अगर हम ये पॉइंट ले लिया मैंने पी, यहाँ पे चार्ज निकालू, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ट्रेवल कर रही है। इस पॉइंट पे क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं यार, पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है, यानी पॉजिटिव से मूव करते हुए कहां जानी चाहिए, नेगेटिव पे, नेगेटिव नहीं, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन गलत शो करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मूव करेगी, यहाँ पे बाहर की तरफ, इधर की तरफ मूव करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहां मूव करेगी, इधर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और ये पॉइंट ले लिया मैंने क्या, पी डैश। ठीक है, अब मन करे तो कोई एक सरफेस पॉइंट यहां भी ले लो। ठीक है, ऊपर भी कोई एक सरफेस पॉइंट उठा के देख लो आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी पिछले वाले केस की तरह आपको क्या मिले, 3 पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे। ठीक है, लीनियर चार्ज क्या था, सिर्फ एक पर्टिकुलर, या आइदर एक्स पे हो, वाई पे हो, जेड पे, या फिर आइदर हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, जो भी हो, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर चीज। यहाँ पे क्या है, देखो इसके पास ये ब्रेड्थ भी और लेंथ भी इसके पास, यानी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ध्यान देना इस चीज का, तो उस चीज को पहले लिख देता हूं मैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन ए। अभी भी कह रहा हूं मैं कि अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्लीज वीडियो देखो, उसके बाद ये टॉपिक पे आओ। ठीक है, ये हो गया यार। तो देखो आप, अगर कुछ ने ए लिखा है, ए भी एरिया होता है, कुछ ने अगर एस लिखा है तो क्यू बाय एस भी क्या होता है, एस इज व्हाट, सरफेस एरिया। ठीक है, बस अपना अपना लिखने का तरीका है। वही मैंने कहा कि मैं एब्रीविएशन मतलब वैल्यूज मेंशन नहीं करता हूं अपनी डेरिवेशन में, मैं थॉरली एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे पास
एस क्या है, ई क्या है, पी एज अ पॉइंट क्या है, पी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, मैं ऑलमोस्ट हर चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ थॉरली। लेकिन ये क्या चाहिए, आप पेपर में थॉरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिटर्न पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन पॉइंट्स को, और थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो प्लीज, मैं लास्ट वीडियो में भी कहा मैंने आपसे, इसमें भी कह रहा हूं कि वो चीज हाईलाइट किया करो प्लीज, ठीक है। मैं नहीं करता, मैं सिर्फ थॉरली बोलता हूं, ठीक है। उसको भले आप कॉपी में लिख लो, बाद में कहीं भी हाईलाइट करना जहां पेपर में आए वो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आपको। देखो यहाँ पे फिर वही फाई इज इक्वल टू वॉट, ई डॉट डीएस, ठीक है। यहाँ पे एस सीधा सरफेस है। अगर मान लो मेरे पास दो सरफेस है, एक तो ये पी डैश डीएस पी प्लस डीएस ई डॉट डीएस पी डैश, ले लिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट। अब देखो यहाँ पे इसको खोलोगे तो ये क्या होगा, डीएसपी और डीएसपी डैश दोनों में एंगल क्या है, सेम है। ये भी पैरेलल, देखो पी इसकी डायरेक्शन क्या आउटवर्ड है, इसकी भी डायरेक्शन क्या आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आउटवर्ड, और इसमें भी पी पॉइंट क्या आउटवर्ड की इस साइड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इस साइड की, यानी दोनों क्या पैरेलल। इसमें भी 0 डिग्री का एंगल, इसमें भी 0 डिग्री का एंगल, यानी ई डॉट डीएसपी कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, प्लस ई डॉट डीएसपी कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। सेम है, डीएसपी डीएसपी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या क्या मिल जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2e डीएसपी, ठीक है। 2e बाहर आ गया मेरा, क्या बच गया, s बच गया। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस सर के हिसाब से क्या, फाई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपके पास फाई आ गया, दिस इज व्हाट फाई, ठीक है, ये फाई है। और यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लो, तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस। आइदर अगर आपने एस लिया तो एस ले लो, या फिर ए लिया तो ए ले लो। क्योंकि मैंने यहाँ पे एस लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे एस ले रहा हूं, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करो, फाई क्या आपके पास 2e इज इक्वल टू क्यू क्या है आपके पास, सिग्मा डॉट एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कट रहा है काट दो, ये एस से एस कट गया, ठीक है। यहाँ पे ई क्या आ गया, सिग्मा अपॉन व्हाट 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दैट इज व्हाट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो होप सो क्लियर होगा, ठीक है। राइट इट डाउन। एक बार मैं ग्राफ देख लेते हैं इसका, रिलेशन बिटवीन, हमने लास्ट में ग्राफ बताया था, इसमें ग्राफ बनाया था रिलेशन बिटवीन ई एंड आर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ के आपको डेरिवेशन में आर दिख रहा है, कहीं नहीं, कोई रिलेशन नहीं है ई और आर। तो क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये ग्राफ है इसके लिए, ठीक है। तो गाइस आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो एक क्या है, गॉस का एक एप्लीकेशन था, जो लास्ट एप्लीकेशन पढ़ा क्या कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उस पर वो कितना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉजिटिवली, अब वो मेरे पास सिंगल चार्ज शीट थी, यहाँ पे अब मेरे पास क्या है 2 चार्ज शीट है, उस पर उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो इधर देखो, ये मेरे पास एक चार्ज शीट है, ये मेरे पास क्या है दूसरी चार्ज शीट है, ठीक है। कैसी, पहले सेम चार्ज दे दिया मैंने, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज। मैं दोनों करके दिखाऊंगा, एक पॉजिटिव चार्ज देंगे, नेगेटिव चार्ज भी लेंगे, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज के साथ करके देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, इस शीट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो क्या है सिग्मा 1, ठीक है। इस पे क्या ले ली मैंने, सिग्मा 2 ले ली, ठीक है। अब ध्यान देना, ये चार्ज है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस साइड भी जाएगी और इस साइड भी जाएगी, ठीक है। अब ये चार्ज शीट है, ठीक है। अब और एक क्या होगी, इसकी इधर भी जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाली चार्ज शीट है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज किस साइड जाएगा, इसका इधर जाएगा और इधर जाएगा, और तीसरा क्या होगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये क्लियर है। तो एक आपको फर्स्ट केस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेकंड केस दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, थर्ड केस दिख रहा है। तो इसमें क्लियर है डायरेक्शन कैसे लेनी है, ठीक है। इधर देखो हम केस 1 की बात करते हैं, केस 1। अब देखो E1 की वजह से चार्ज जनरेट है, E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सब में होना है, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से चार्ज कितना जनरेट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने देखा, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, वो किस साइड मूव कर रही है, साइड। लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड की है, इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये E1 की वजह से जनरेट हुई, ये भी E1 की वजह से, किसकी वजह से, E2 की वजह से, किसकी वजह से E2, और ये किसकी वजह से E2 की वजह से जनरेट हुई, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, किस साइड को मूव कर रही है, इस साइड को मूव कर रही है। लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है किस साइड को, इस साइड को जानी चाहिए, ठीक है। इधर देखो तो क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और सेम इसकी बात करूं मैं फेज फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, केस 1 की, तो E2 भी क्या हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ सिग्मा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। E2 के लिए क्या है, सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 2 अपॉन व्हाट 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस ऑफ सिग्मा 1, ठीक है, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, वही प्लस माइनस ऑफ व्हाट सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। केस 2 की बात करूं तो मैं केस सेकंड की बात करते हैं। देखो यहाँ पे E की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इक्वल है और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, E1 जो होगा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या होगा माइनस ऑफ सिग्मा 2 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका नेट आंसर क्या आएगा आपके पास सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मिलेगा यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। राइट इट डाउन। केस 3 की बात करते हैं इसके बाद, तो आगे चलते हैं केस 3 की तरफ, ठीक है। तो केस 3 में क्या है, केस 3 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है इस साइड है, इसकी डायरेक्शन क्या है इस साइड है, यानी दोनों में क्या है पॉजिटिव, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसमें पॉजिटिव में सिग्मा 1, और E2 की वैल्यू क्या होगी प्लस सिग्मा 2 अपॉन व्हाट 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या आएगा आपका E नेट इज इक्वल टू व्हाट E1 प्लस E2, क्या आ जाएगा ये सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज व्हाट फाइनल आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या, जब ये मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो उस टाइम पे क्या इंपैक्ट रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट केस में, ड्यू टू टू ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स ले ली मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है मेरे पास, दूसरी क्या ले ली मैंने, एक ले ली क्या नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। इस पे जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा ले लिया मैंने, इस पे जो चार्ज है कितना ले लिया मैंने माइनस सिग्मा। तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो क्लियर है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करते हैं, पॉजिटिव के वजह से इसकी डायरेक्शन ये, ठीक है, फिर इधर इसकी डायरेक्शन है E1 की डायरेक्शन है, ठीक है, E1 की डायरेक्शन इधर की इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इस साइड को है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, ठीक है, इधर भी क्या डायरेक्शन इस साइड, इधर भी क्या डायरेक्शन जो होगी वो इसकी साइड होगी, नेगेटिव की साइड होगी, ठीक है। ये क्या है E2 E2 E2। कंडीशन पढ़ा होगा आपने, जो चार्ज कहां से फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कहां से फ्लो कर रहा है, कहीं से चलता हुआ आ रहा है टूवर्ड्स व्हाट, ये नेगेटिव की तरफ चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, इसके लिए चार्ज है, तो ये भी कहीं और से कहां चलता हुआ आएगा नेगेटिव की तरफ चलता हुआ आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो ये फर्स्ट केस, ठीक है, सेकंड केस और ये क्या थर्ड केस, ठीक है। केस 1 की बात करते हैं, केस 1 की बात की हमने, तो E1 क्या हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू व्हाट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी क्या है ये, इसके क्या है अपोजिट है, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा व्हाट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डायरेक्शन क्या है इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों क्या हो जाएंगे E नेट क्या आएगा 0, ठीक है। केस 2 की बात करूं मैं, तो E1 क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो E1 की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस साइड पे, दोनों डायरेक्शन मैच कर, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसका होगा प्लस का, ठीक है। ऐसी E2 क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि E2 की भी डायरेक्शन ये है, उसकी भी डायरेक्शन क्या है वो है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको 2 सिग्मा, दोनों को ऐड करके E नेट की वैल्यू क्या मिलेगी 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम केस 3 की, ठीक है। केस 3 की बात करूं तो मैं, देखो केस 3 में क्या होगा, E1 क्या नेगेटिव, सॉरी E1 उसकी डायरेक्शन में E1 क्या हो जाएगा प्लस
सिग्मा अपॉन व्हाट 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या इस डायरेक्शन में, तो E2 क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन व्हाट 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट आंसर क्या मिलेगा आपको, E नेट इज इक्वल टू व्हाट 0। क्लियर है, राइट इट डाउन। आगे चलते हैं गॉस के थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल पे गॉस का कितना इंपैक्ट होता है। ठीक है, एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस मान लो यहां से यहां तक है क्या, स्मॉल r। ठीक है, तो क्या जो चार्ज है वो किस पे, स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो स्फेयर का रेडियस है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, होल स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, मैंने ले लिया। सबसे पहले देखो इसमें 3 कंडीशन बनेगी। क्या, पहली केस 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस 1 मैं बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। केस 1 क्या है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है r, ये टोटल डिस्टेंस ले लिया मैंने x। ठीक है, जब क्या किया मैंने, स्फेयर पे नहीं, स्फेयर के बाहर गॉस सरफेस ड्रॉ की, तो चार्ज, ठीक है, इस स्फेयर पे मेरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मैंने क्या किया, स्फेयर पे चार्ज ड्रॉ, स्फेयर पे गॉस सरफेस ड्रॉ नहीं किया, स्फेयर से बड़ा गॉसियन सरफेस लिया मैंने। तो मैंने देखा जब मेरा x बड़ा था r से, ठीक है, x क्या है, बड़ा है यहाँ पे r से, तो उस टाइम पे कितना जो भी है चार्ज मेरा कितना जनरेट होता है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, इसके जो भी वर्बल पॉइंट्स है वो होप सो आप लिख सकते हो बहुत आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इसलिए मैं वो लिखवा नहीं रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी नो दैट, अब ये क्या है, सरफेस है, सरफेस है यानी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन ए होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी Q इज इक्वल टू वॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बाद में इस्तेमाल होगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, E डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉट, क्यू इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से देखो E बाहर आ गया, मेरा अंदर क्या बच गया, डी एस इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू वॉट, S इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये S किसके लिए है, ये जो मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए, आउटर सरफेस के लिए। इस सरफेस पे मैं गॉस देख रहा हूँ, इस सरफेस पे गॉस देख रहा हूँ, और ये जो मैं निकाला है सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके लिए, इस वाले स्फीयर के लिए। तो इस चीज का खासा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, जिसके लिए निकालो वो गए। ठीक है, और जिस फील्ड पे जो गॉसियन सरफेस है उस पर निकाल रहा हूँ, तो ये पहले मैंने ये निकाला है। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे ई एस क्या हो जाएगा, 4 पाई, ये सरफेस यहां से आने का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर डॉट ई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। यहां से आप क्या करो, ये आपके पास क्यू की वैल्यू है, या आपके पास यहां से वैल्यू निकालो, क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इसको यहां सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या की, Q की वैल्यू डाल दी, तो क्या हो जाएगा ये, Q क्या है मेरे पास, सिग्मा बाय सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा नीचे एप्सिलॉन नॉट, जो कट रहा है काट दो, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या क्या दिख रहा है आपको, E इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बच गया ऊपर, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा ये, एक्स अपॉन आर अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये किस केस के लिए है, जब क्या हो, मेरा गॉसियन सरफेस, यानी जो मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ बड़ा हो किससे, जो एक्चुअल जो जिस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके रेडियस से बड़ा हो। ठीक है, वो केस। अब सेकंड केस हम क्या देखेंगे, जब मेरा जो गॉसियन सरफेस है मैंने स्फेयर के सरफेस पे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वो केस देखेंगे। ठीक है, राइट इट डाउन। ठीक है, बात करते हैं इस पे केस 2 की। केस 2 की जब क्या होगा, x इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, यही मेरा सरफेस है। ठीक है, और इसी के ऊपर मैंने क्या किया, डॉटेड गॉस
ड्रॉ कर लिया, इसी सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया, गॉस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है आर, और यही क्या है पोर्शन, यही क्या है एक्स भी यही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इधर देखो वही सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है आपके पास, देखो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा क्या होगा मेरा, क्यू बाय ए इज इक्वल टू वॉट, आप 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर लिख लो, 4 पाई एक्स स्क्वायर लिख लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ई बाहर क्या बच गया, अंदर डी एस इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई एस इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस हट गया, एस की जगह क्या हो जाएगा, एस 4 पाई एक्स स्क्वायर, राइट इट एज एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर डजेंट मैटर एज बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दे इक्वेशन 2, यहां से क्यू नहीं, इसको मत दो, यहां से क्यू की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी क्यू की वैल्यू, सिग्मा डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में उठा के डाल दी किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू, देखो क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, ई 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन क्या आपके पास, सिग्मा डॉट 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं, एक्स किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, किसी को भी कर दो आर से रिप्लेस, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक कट गया, इससे क्या 4 पाई भी कट गया, क्या बच गया आपके पास, ई इज इक्वल टू वॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ई की क्या है, इसके केस में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल सकती आपको। ठीक है, क्लियर है। तो अब आखिरी केस क्या बचेगा, देखो अब यहाँ पे मेरा क्या था, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने गॉस भी कहा, चार्ज मेरा क्या है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने गॉस भी कहा लिया है, जो गॉसियन सरफेस है वो भी कहां लिया है, सरफेस पे ही लिया है। ठीक है, अब क्या जब मेरा चार्ज अंदर है, मतलब चार्ज मेरा अभी सरफेस पे है, लेकिन मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूं कहां, इस सरफेस के इनसाइड। ठीक है, स्फेयर के इनसाइड जब मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, अब उस केस की बात करेंगे, थर्ड केस में। ठीक है, तो 2 केस आपको मे भी क्लियर होंगे। लास्ट केस की बात करते हैं, किसकी, केस 3 की। ठीक है, ये क्या है, जब मेरा जो चार्ज है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन मैं गॉसियन सरफेस क्या ले लूं, अंदर ले लूं। ठीक है, यानी ये केस क्या बनता है, एक्स स्मॉलर है किससे, आर से। ठीक है, यहां से यहां तक क्या ले लिया मैंने, आर, और यहां से यहां तक जो गॉसियन सरफेस है उसका डिस्टेंस क्या है, एक्स। देखो पहले तो ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैंने अगर आपने गॉस थोड़ा सही से पढ़ा हो तो मैंने गॉस की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मेरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस पे है और अगर मैं अंदर ले लूं, ठीक है, अगर मैं अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं तो अंदर जो नेट चार्ज होगा मेरा क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही वी नो दैट सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन क्यू बाय ए होता है। ए क्या है मेरे पास, क्यू 4 पाई दैट इज व्हाट, आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी नो दैट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ गया मेरा, वही डीएस की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूं, एस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा ये चार्ज क्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये केस कैसा होता है, यहाँ पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलती है मेरे को कितने मिलती है, 0 मिलती है। अंदर क्या होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस में ग्राफ इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ग्राफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आप देख लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ठीक है, ये देखो, ये केस क्या है, आपने 3 केस पढ़े यहाँ पे, क्या, जब x r बड़ा है, ठीक है, जब x इक्वल टू r है, ठीक है, और तीसरा क्या है, जब x बड़ा है किससे, r से। तो ये केस क्या है, यहाँ पे देखो r, यहाँ पे क्या है, ये मैंने ग्राफ बनाया e और r के बीच में। ठीक है, e और r के बीच में x बोल लो, या e और x के बीच में मान लो एक ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, e और x के बीच में मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे 0 है मेरा, e और x के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई डिपेंड कर रहा है x पे, डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, e इज इक्वल टू व्हाट, e क्या मेरा 0 है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हो, x क्या है, कौन बड़ा है, r बड़ा है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस पॉइंट पे क्या मैंने बताया था आपको, सेकंड केस जब क्या होगा, x इक्वल टू व्हाट, r होगा, तो उस टाइम क्या होगा मेरा, ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू होगी।
इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। और थर्ड केस क्या है, जब जो आपका ई था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/x² के, तो दिस वन इज दैट केस, ठीक है, ये वो वाला केस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x जो है छोटा है, मतलब सॉरी x बड़ा है किससे, r से। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप सो आपको चैप्टर, आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, तो होप सो आपको चैप्टर क्लियर होगा। आपको जो भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और पूछ सकते हो मेरे से। जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। अब हो सके तो जितना फैला सकते हो इस वीडियो को, जितना बल्क अमाउंट में फैला सकते हो उतना फैला दो यार, ठीक है। थैंक यू सो मच।